एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, आज ये चोर चोर मौसेरे भाई कभी एक हो जाते हैं, कभी जो है सिंगल डबल हो जाते हैं। इनका कुछ समझ में नहीं आता है राजनीति, ये कभी राजनीति में आने वाले भी नहीं है। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। इन्होंने कहा मोदी जी को, एक बात कह के ऑटो चलाने चले जाओगे? बिल्कुल। हाँ बोलो। इन्होंने कहा मोदी जी को कि ट्रम्प के आगे झुक गए। आपको मालूम है, अगर झुकना होता ना तो जिस दिन 50% टैरिफ लगाया था ना, हम उसी समय झुक गए होते, लेट गए होते। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चट्टान की तरह अड़ग रहे, और जब वहां से जो है डील करने की बातें आई, तब मोदी जी खड़े हुए। ये क्या कहेंगे जी के जो बार बार झुके हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, इनके नेता हर जगह हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, और आज दूसरे की अब ये नेता हो गए। ऐसा है, जनता के चक्कर में आना इमली के पत्ते पे चढ़ाती है वो, अभी नेता नहीं हुए। जी भाई साहब, अब मैं आ रहा हूं सर, बहुत दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आ जाइए मेरे। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए प्रतीक भाई, आपकी जो भूमिका है उसे मंच संचालक कहते हैं, उसे सूत्रधार कहते हैं, उसे एंकर कहते हैं, और सबसे मजबूत पूरे कार्यक्रम में सूत्रधार का होना जरूरी है। क्योंकि यदि इस मंच से एक भी गलत शब्द चला गया, कोई गलत बात चली गई, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बाद में होगी। सबसे पहले एंकर की जिम्मेदारी होगी कि तुम्हारे कार्यक्रम में कोई गलत बात कैसे चले गई। और क्षमा चाहूंगा, यदि आदरणीय राहुल जी आपके शो में आ जाए ना, और आप जैसे हम भी कई बार कुछ गलत कह देते हैं, तो आप माइक खींच लेते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आई अप्रिशिएट योर वर्क। लेकिन राहुल जी के साथ आपने ऐसा कर दिया ना कि भैया आप विषय में नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे कर दें, वो तुरंत कहेंगे प्रतीक जी को नौकरी से निकालिए, मुझे बोलने का अधिकार नहीं दे रहे। अरे भाई, उनकी जिम्मेदारी है। कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा, क्या बोलेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अरे जज कोई बात कह रहा है कि मंदिर में दीपक जलाने दो, आप उसके खिलाफ इंपीचमेंट लगाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास चले जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई ये कोई मतलब का विषय नहीं है, इस पे मत बोलो, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, छोटा सा बच्चा कोई दुकान में चला जाए, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे शराब पीनी है, शराब दो। अब दुकानदार नियमों का पालन करेगा। बेटा 25 साल से कम उम्र के बच्चे को नशीला पदार्थ बेचना अपराध है, तो कहेगा मैं दुकान में आग लगा दूंगा, ये दुकान बंद करवाओ, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है, आप कानून के तहत, संविधान के तहत अगर कोई बात बोलेंगे तो आपको बोलने से रोका नहीं जाएगा। राइट जी। कौशिक साहब, मैं आ रहा हूं। प्रतीक जी, राहुल गांधी या एलओपी के बारे में कुछ बोलने से पहले कुछ कानूनी जानकारी होनी चाहिए। एलओपी का भारतीय संसद के इतिहास में स्थान 7वें नंबर पर आता है। राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है, वरीयता के क्रम में पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभापति, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में राहुल गांधी आते हैं, एलओपी आते हैं। 7वें नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर, उसको आप पुर्जी थमा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं वो बोलना होगा। आपको जानकारी, आज एक नई खबर आप लोगों को बताते हैं। कोरोना काल में पीएम केयर फंड एक बना था। उस पीएम केयर फंड पे आज प्रधानमंत्री कार्यालय से सचिवालय को यह निर्देश दिया गया है कि इसके बारे में कोई सूचना नहीं देनी है। कोई आरटीआई लगाए, कोई जानकारी मांगे, कोई लोकसभा में बहस करे, और उसमें सरकार के द्वारा संचालित 57 कंपनियों ने 2,10,000 से ज्यादा पैसा उसमें डोनेट किया है। बना लीजिए निजी। हम आपसे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आपको मजाक लगता है? सब पे कब्जा मार लीजिए, सबको। कौशिक जी, ये बात सच है कि ये बात कही, लेकिन अगर अधूरी जानकारी कोई प्रवक्ता देता है आके प्रोग्राम में, तो जैसा कि फैज भाई ने कहा था, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी, जैसे मैंने कहा ना, पूर्व पीठिका बताना बहुत जरूरी है कोई चीज की। अगर आप उसकी अधूरी जानकारी दे, कौवा कान ले गया, मतलब मामूली सी बात में, तो कान कौवा अपना चेक करोगे कि कौवा का चेक करोगे? तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया 2020 का जो है, उस पर क्या कहा गया, और आपने ये बताया कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट वो आरटीआई के दायरे में आएगा, और वो नियम अभी भी लागू है, ये आपने बताया। देश के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, रक्षा मंत्री। बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो देखिए, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। मैं भाई साहब, आप बहस कर रहे हैं ना मुझसे, तो मैं बहस ही चाहता हूं आपसे।